अब हम आगे सीखते हैं कुछ जीएसटी में कि किस केस में परचेस क्रेडिट होता है और परचेस से जीएसटी लगता है। इसमें हम दो चीज़ एक साथ सीखेंगे कि किस केस में परचेस क्रेडिट होता है, ठीक। ऐसी में बताते बताते हम जीएसटी बता देंगे कि इसमें जीएसटी कैसे लगता है। तो जैसे क्वेश्चन में कभी कोई पूछ लेता है कि कोई 5 एंट्री बताइए जिसमें परचेज क्रेडिट में आता हो, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। पहला एंट्री है जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर यानी आग से माल जल गया, या हम बोल सकते हैं थेफ्ट लिख सकते हैं, आग से माल जल गया पहला, या चोरी से, दोनों में लॉस हो रहा है, दोनों में लॉस, आग से लॉस हो रहा है, चोरी से यानी माल चोरी हो गया तब भी लॉस हो रहा है, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी, अगर मान लीजिए आग से माल जल गया तो लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। 2, इसमें हमारा क्या नुकसान हुआ, माल नुकसान हुआ, यानी गुड्स। जब हम माल खरीदते थे, जब माल हम खरीदते थे तो एंट्री क्या करते थे, जब माल खरीदते थे तो हम लोग करते थे क्या, परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट करते थे टू कैश, या उधार तो किसी का नाम हो जाता था, रमेश, रमेश जो भी करते थे हम लोग, तो परचेज डेबिट होता था। सपोज 10,000 का माल खरीदे तो 10,000 लिख देते थे, यहाँ पर 10,000 ये 10,000 ये लिख देते थे, ठीक है। लेकिन जब परचेज डेबिट होता था, जब परचेज डेबिट होता था तो यानी माल हमारे पास आता था, 10,000 का माल आ गया, लेकिन अब यहाँ पे बिक नहीं रहा है, बिकेगा तो सेल हो जाएगा, माल हमें कम हो गया, 10,000 का माल है, 10,000 का माल में से अगर हम 8,000 का माल बेच दिए तो 8,000 का माल कम हो गया तो सेल की एंट्री हो जाती है अलग से, लेकिन बिक नहीं रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। जैसे मान लीजिए 10,000 का माल है, 2,000 का माल जल गया, तो जल गया तो बिका नहीं है, जला है, यानी नुकसान हो गया, यानी परचेज हमारा 2,000 से कम हो गया, तो ये परचेज उसके क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जल गया माल, तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक। तो 2,000 का माल, तो 2,000 का माल हमारा नुकसान हो गया, यानी 2,000 भर देंगे, ये होता है। यानी हम माल खरीदे 10,000 का, उसमें से 2,000 का माल हमारा नुकसान हो गया, ये चीज़ है। अच्छा, जब हम लोग जीएसटी लगाते थे तो जीएसटी में क्या होता था, इनपुट हम डेबिट करते थे, इनपुट लिखते थे, यहाँ डेबिट करते थे, याद होगा वीडियो में, पिछली वीडियो में देखेंगे जीएसटी वाले में, तो इनपुट CGST आता था, SGST आता था, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनपुट डेबिट होता था, लेकिन अब पर्ची इस वाली एंट्री परचेस क्रेडिट में आया हुआ है 2,000 से, तो हम क्या करेंगे, जैसे इनपुट यहाँ पर हमारे 10% जीएसटी लगाना है हमको, 10% अगर जीएसटी लगाना है हमको, 10% जीएसटी लगाना है हमको, तो परचेज 10,000 है, तो 10,000 का 10% निकालने 1,000 आएगा, 1,000 CGST, 1,000 SGST लिखते थे हम लोग। इसी तरीके से हम परचेज यहाँ पे 2,000 का हो रहा है तो 2,000 का 10% निकालेंगे अब, और यहाँ पे लिखेंगे टू इनपुट CGST, फिर टू इनपुट SGST, ठीक है। फिर 2,000 कितना आएगा, 10%, 200, तो क्रेडिट में 200 200 भर लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2,400 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, कहने का मतलब है कि 2,000 का माल था, वापस किए, मतलब जल गया, तो जलने पर हमारा जो परचेस था नीचे आ गया, क्रेडिट में आ गया, तो जीएसटी जो होता है इनपुट वाला वो भी नीचे आ जाएगा, जितने हैं 2,000 का माल 2,000 का पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर जला नहीं होता, अगर चोरी होता तो थेफ्ट लिख देते, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से सपोज अगर हम ऐसे कहें कि माल हमारा चोरी नहीं हुआ, जला नहीं, क्या हो गया,
पूरा फिर से बताते हैं एक बार, तब समझ में आएगा ठीक से। जैसे माल हम किसी को सैंपल में दे दिए, जैसे सैंपल में दे दिए हम, सैंपल, सैंपल को दूसरा अंग्रेजी होता है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइज होता है, जो एडवर्टाइज करते हैं हम लोग, एडवर्टाइज प्रचार, उसे एडवर्टाइज करते हैं। तो सैंपल में दे दिए, जैसे चावल वाला घूम घूम के बेचता है, चावल किसी को नमूने के रूप में देता है, मैं चावल देखिए, ठीक है, तो वो प्रचार करता है, ठीक है। तो माल हम किसी को देते हैं नमूने में, सैंपल में देते हैं, तो वो भी तो माल कम होता है हमारा, बिकता नहीं, कम होता है, ठीक है। अगर 1000 रुपये का माल, 10,000 का माल अगर है हमारे पास, 10,000 में 2,000 का माल किसी नमूने में देखने के लिए, तो हमारा 2,000 का माल कम हो गया। लिखेंगे सैंपल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, टू परचेस, ठीक है। अगर 2,000 का माल है, 2,000 का माल हम सैंपल में दे दिए हैं, वहीं प्रचार करने के लिए दे दिए हैं, 2,000 हो गया। अगर मान लीजिए 10% GST है, तो यहाँ पे जैसे बताए थे हम, पर्चे नीचे आ गया है, तो इनपुट लगाएंगे, इनपुट करके CGST, हाँ, फिर इनपुट करके टू करके फिर इनपुट लगाएंगे, फिर SGST करके वही 200 फिर लगा देंगे हम, 200 फिर लगा देंगे, फिर यहाँ पर 400 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 400 बढ़ गया, टोटल करते हैं ना, K8 का टोटल करते हैं आगे इसमें, ठीक है। इसी तरीके से हम 3 एंट्री बताएं, फायर, लॉस बाय फायर, फिर एक लॉस बाय थेफ्ट, फिर सैंपल। अब सैंपल के अलावा एक और होता है, जैसे किसी को डोनेशन दे दिए, किसी को पैसा ना देके अपने माल में से कुछ पैसा निकाल के, लो भाई चंदा ले लो, डोनेशन, चैरिटी, दान कर दिए, ठीक है। दान में मान लीजिए इसको बोलते हैं दान कर दिए, दान यानी डोनेशन, ठीक है। ये डोनेशन, डोनेशन में एक और इंग्लिश होता है चैरिटी, चैरिटी। तो दान में जब माल हम देते हैं, तो दान में तो क्या होगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो वही बताए थे, टू इनपुट GST CGST, फिर टू इनपुट SGST होगा, उसी तरह भर देंगे हम, 2,000 है, फिर 10% अगर दिया हुआ 10 निकाल के भर देंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज़ सीखने सबसे आसान तरीका क्या है, बार बार में लॉस हो रहा है, डोनेशन क्या है, दे दिए, लॉस है हमारा, फालतू गया, चोरी हो गया तब भी लॉस हो गया, ठीक है। चैरिटी डोनेशन दे, लॉस ही, तो लॉस होता है डेबिट में जाता है, तो डेबिट बार हम जा रहे हैं, ठीक है, अब परचेज क्रेडिट में चला जा रहा है। एक और होता है, अपने पर्सनल यूज के लिए माल निकालनी, जैसे अपने घर में काम पड़ा, हम दाल चावल का धंधा करते हैं, दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें से हम 1,000 का माल निकाल के दे दिए घर में यूज़ करने के लिए, पर्सनल यूज हो गया हमारा। तो हम बोले थे पहले ही, वो ड्राइंग कहलाता है, अकाउंटिंग भाषा में पर्सनल यूज के लिए जो भी यूज करते हैं हम लोग, उसको ड्राइंग कहते हैं, यानी आहरण हिंदी में, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अगर पैसा निकालेंगे तो टू कैश कर देते, कोई दिक्कत, लफड़ा खत्म हो गया, पहले बता चुके हम एंट्री बताते समय। लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं निकालना है, हम माल निकालना है, यानी माल हमारा कम पड़ रहा है, परचेस हो रहा है। अच्छा, बार बार जितनी एंट्री हम कर रहे हैं, बार बार परचेस, यहाँ पर हम गुड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टॉक भी लिख सकते हैं इसके जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे परचेज लिखिए, चाहे गुड्स लिखिए, स्टॉक लिखिए, बात एक ही है। जितना भी एंट्री बताएं हम अभी, जितना भी, चाहे लॉस ऑफ फायर हो, तो टू परचेज, टू गुड्स, टू स्टॉक लिख सकते हैं, लॉस बाय थेफ्ट हो, चाहे सैंपल हो, सब में परचेज या गुड्स स्टॉक कोई एक चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परचेज गुड्स ही होता है। तो अब यहाँ पर क्या रहेंगे, ड्राइंग कर दी, तो यहाँ पर इनपुट वही जो GST CGST, फिर इनपुट टू लगा के, फिर टू लगा के फिर इनपुट SGST कर सकते हैं, उसी तरीके से भर देंगे, 2,000 2,000 200 कर देंगे, 24 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है।
कुछ बताते हैं इसमें थोड़ा सा लॉजिक। अब देखिए कुछ जीएसटी बताते हैं कि खर्चों पर यानी खर्च यानी एक्सपेंस पे कैसे जीएसटी लगता है। आपने देखा होगा कि जैसे परचेस करते हैं तो पैसा हमारे पास से जाता है, तो परचेस पे क्या लगता था, इनपुट जीएसटी लगता था, सीजीएसटी या जीएसटी लगाते थे हम लोग। इसी तरीके से जब हम कोई खर्च करते हैं, सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, जब खर्च करते हैं तो भी हमारे पास से पैसा जाता है, तो उस पर क्या लगेगा, इनपुट जीएसटी। एकदम सिंपल पकड़ने तरीका है। वहाँ पे कितने लोग आउटपुट जीएसटी जोड़ देते हैं, गलत। जब पैसा हमारे पास जा रहा है, जब माल खरीदते हैं तो परचेस से होता है ना, परचेस पे हम इनपुट जीएसटी लगाते हैं। तो सैलरी, जैसे हम सैलरी किए, हम सैलरी किसी को दिए, ठीक है, सैलरी पेड की हम, ठीक है, तो यहाँ तो पैसा हमारा जा रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे इनपुट लगेगा, इनपुट, ठीक है, तो इनपुट अगर अपने सी एस बताए थे हम, सी सेंट्रल जीएसटी, एस जीएसटी जो बताए थे हम, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पहले सी जीएसटी लग जाएगा, सी जीएसटी, फिर क्या लग जाएगा, एच जीएसटी, अकाउंट डेबिट, डेबिट, ये हो जाएगा। टू कैश दिए तो कैश लगा देंगे किसी के नाम पे, ठीक है। कितना होगा, मान लीजिए 2000 रुपये सैलरी है, तो इस पर 10%, मान लीजिए 10% जीएसटी है, अगर मैं 10% जीएसटी है तो 2000 में 200 होगा, तो 200 फिर भर देंगे इसमें, 200 भर देंगे इसमें, कितना हो, 2400, यहाँ पर आ जाएगा टिकट में 2400 हो जाएगा। अगर हमारा रेंट होता तो यहाँ रेंट लिखते हैं, रेंट पे हो जाता, सिंपल है। इसी तरीके से अगर हम कोई इनकम कर रहे हैं, कोई चीज़ को मिल रहा है, जैसे सैलरी मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, मान लो रेंट मिल रहा है हमको, अब बोले थे खर्चा जितने भी होते हैं जो हम देते हैं तो खर्च होते हैं, जब पाते हैं तो वही चीज़ इनकम बोलते हैं, उसी को कोई अंतर नहीं होता ज़्यादा, बस देंगे तो खर्च आएगा तो इनकम, यानी एक्सपेंस इनकम में कोई अंतर नहीं होता है, देंगे तो एक्सपेंस, लेंगे तो इनकम। तो होगा क्या, अब क्या होगा, हम जब रेंट रिसीव करेंगे, माने 2000 रुपया रेंट रिसीव कर लिए, तो क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट टू रेंट होता था। अब पैसा हमारे पास आ रहा है, जैसे सेल करते थे तो पैसा हमारे पास आता था, तो आउटपुट सीजीएसटी बोलते थे हम लोग, एसजीएसटी बोलते थे, सीजीएसटी बोलते, आउटपुट लगा के। इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा पैसा आ रहा है तो टू में आएगा वो आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एचजीएसटी, ठीक है। कितना होगा, मान लीजिए यहाँ पर रेंट है 2000 रुपया, तो केट में 2000 भर देंगे, फिर यहाँ 10% माइनस 3% जीएसटी है तो 200 आएगा 2000 का, टोटल करेंगे तो 2400 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इजी है, ऐसे वो समझ सकते हैं। जो खर्च सैलरी हुआ डेबिट में, तो सैलरी के साथ जीएसटी जाएगा डेबिट में भी, ऐसे वो समझ सकते हैं, क्योंकि हम खर्च कर रहे थे। या इनकम कर रहे हैं, रेंट केट में आ गया तो आउटपुट के साथ केट में आ जाएगा। ये जैसे पकड़ सकते हैं, दोनों तरीके से बता चुके हैं इजी वे में। अब हम लोग क्या करेंगे, आईजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो आईजीएसटी क्या होता है, ये कब लगता है, जैसे भी बताया थे हम, सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है सीजीएसटी, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लेता है। इसे आईजीएसटी क्या होता है, इसमें होता क्या है, बेसिक बस थोड़ा सा अंतर होता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी अपने ही प्रदेश में लगता है, एक ही स्टेट के अंदर लगता है।
और IGST जो होता है ये एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से जब कोई भी आदान प्रदान होता है कोई गुड्स का यानी माल का, तब लगता है। जैसे यूपी से माल अगर हम बनाते हैं और MP में जाके बेचते हैं तो उसमें IGST लगेगा, या MP से माल बनना हुआ हम यहाँ पे खरीदते हैं, यूपी में लाते हैं खरीद के, तो उसमें IGST लगता है। ठीक है। जैसे रमेश ने माल खरीदा, ठीक है, यानी कि हम बोल देते हैं कि गुड्स परचेज, ठीक है, बाई राम। ठीक, राम यानी गुड परचेज हम राम से खरीद रहे हैं, लेकिन राम कहाँ रहता है? ये MP में रहता है। ठीक है, ये MP में रहता है। और हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं यूपी में। यानी हम जो हैं, हम मालिक हैं, अपने आप को लोग मालिक समझेंगे तभी सही कर पाएंगे एंट्री। हम रहते हैं यूपी में और कहाँ से खरीद रहे हैं? MP से खरीद रहे हैं। एंट्री क्या करेंगे हम? अब देखिए यहाँ पे स्टेट देखना हमको, जब क्वेश्चन लगेगा तो क्वेश्चन के ऊपर दिया रहेगा वो कहाँ का है वो बता देगा। ठीक है, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा, कौन का स्टेट तो बदला नहीं है, वहीं पर IGST लग जाएगा। कितने लोग ध्यान नहीं देते हैं स्टेट पे, उसमें दिया होगा। या हम यूपी पहले सवाल चालू होगा कि राम नरेश शॉपकीपर है, वो माल बेचता है, वो यूपी का रहने वाला है, तो यूपी में बता देगा। और सवाल में देगा कि माल नरेश से माल खरीदा यूपी, दिनेश से यूपी का रहने वाला है, यूपी में है। ठीक है, तो यूपी में तो CST IGST, कहीं बोलते दिल्ली से, दिल्ली बदल गया, यूपी से हट गया, तो वहाँ पर IGST लग जाएगा। बोल दिया वो हरियाणा से, हरियाणा अलग स्टेट है, तो वो क्या कहेगा? IGST लग जाएगा, क्योंकि हम यूपी में हैं। तो क्या करो आप, रमेश हम माल कहाँ से कर दें? रमेश से कर दें, वो MP में है, तो क्या होगा? परचेज हमारे पास आएगा, परचेज यानी माल आया हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्या होगा? अब माल खरीदे हम, किससे खरीदे? राम से, तो टू राम तो होगा, ये एंट्री हो गया। अब हमको IGST लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? परचेज, ये क्या है? MP से करता है, नहीं तो अगर परचेज डायरेक्टली करते हैं, अगर हमारे स्टेट के अंदर रहता तो CGST या GST लगा देते हैं। यहाँ पर डेबिट में परचेज डेबिट लगता है ना, इनपुट CGST, इनपुट IGST, अरे इनपुट CGST, इनपुट SGST। इसी तरीके से हमको पता है कि स्टेट के बाहर है, तो क्या लगाएंगे? इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। मान इनपुट IGST हमारा मान लीजिए 2% बोला गया है, 2% है, तो परचेस किए हम 10,000 का माल, तो 10,000 का 2% कितना आएगा? 200, तो यहाँ 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000, 10,200, ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम खरीदेंगे तो क्या, अरे बेचेंगे तो क्या होगा? हम यूपी के हैं, गुड सोल्ड किए हम, ठीक है, हम कहाँ के? यूपी के हैं और गुड सोल्ड कर रहे हैं टू किसको? महेश को, M को। हम महेश को किए, महेश कहाँ का रहने वाला है? ये दिल्ली का रहने वाला है। हम यूपी के, दिल्ली का रहने वाला है, हम माल बेचे इसको, शहर से बस दिल्ली हमसे बाहर है, हम यूपी का रहने वाला। सवाल पे दे देगा जो भी इसका नाम होगा, जैसे मान लीजिए नीलकंठ स्टोर, हाँ लिख देगा सवाल में, नीलकंठ स्टोर इन यूपी लिख देगा। हम सवाल को, हम नीलकंठ बन जाएंगे तुरंत, हम यूपी के रहने वाले, फिर सवाल पढ़ेंगे अपना, उसका सवाल लगाएंगे। हमको पता चल यूपी लिखा हुआ है, मान यहाँ यूपी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर नीलकंठ लिखा हुआ, नीलकंठ इन यूपी लिख दिया गया था, हम नीलकंठ हम बन जाएंगे यूपी वाले। लिख देगा नीलकंठ इन यूपी, तो हम क्या बन जाएंगे? यूपी वाले बन जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे गुड सोल्ड टू M, हम माल बेचे किसको? M, दिल्ली को। तो क्या एंट्री करेंगे? दिल्ली वाले को माल बेचे हैं तो क्या एंट्री होता है? M को, तो M क्या हो गया? पाने वाला हो गया, M डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू सेल हो जाएगा, माल बेचे हम, दिल्ली वाले को बेचे हैं, सेल के साथ क्या लगता था? आउटपुट CGST SGST लगता था, लेकिन हम दिल्ली है, बाहर स्टेट के, तो IGST लग जाएगा, I आउटपुट IGST। मान लीजिए माल कितने का है? 10,000 का है, और IGST हमारा 5% है,
तो 5% है, तो आप 5 में 10 हो जाएगा, 5% कितना आएगा 500। तो सेल कितना किया था 10,000 का, सेल के 8 में लिखेंगे 10,000, फिर GST है 500, टोटल 10,500, डिविडेंड भाग देंगे 10,500, ये हो जाएगा। सिंपल है। अब देखते हैं हम लोग कि जब हम कोई संपत्ति यानी एसेट्स जब खरीदते हैं, परचेस करते हैं जब एसेट्स को, तो क्या एंट्री करेंगे जीएसटी में। सपोज अगर हम कोई मशीन परचेस करते हैं, अगर लिख देते हैं परचेज मशीन, हम परचेस किए मशीन कितने का 20,000 का, ठीक है। हम मशीन जब परचेस किए तो हमारा मशीन आएगा, जैसे हम परचेस करते हैं तो परचेस डेबिट होता था तो इनपुट लग जाता था उसमें, इसमें भी तो वही चीज़ होगा भाई। परचेज को मशीन के वैसे जब खरीदते हैं तो परचेज ही लिखते हैं, याद रखिएगा। जब भी मशीन खरीदते हैं या फर्नीचर खरीदते हैं, कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो परचेज नहीं लिखते। परचेज सेल कब लिखते हैं, जब कोई वस्तु माल बेचने खरीदने के लिए लेते हैं, ठीक है। जब हम कोई भी गुड्स बेचने या खरीदने के लिए लेते हैं तो वहाँ पर सेल और परचेज का नाम आता है एंट्री में। खरीदेंगे तो परचेज, बेचेंगे तो सेल, वहाँ पे गुड्स भी लिख सकते हैं। खरीदेंगे तो गुड्स डेबिट कर देंगे, बेचेंगे तो गुड्स क्रेडिट भी कर सकते हैं, लेकिन इंटर में जब आ जाते हैं तो उस गुड्स को परचेज सेल बोलने लगते हैं। खरीदते हैं तो परचेज, बेचते तो सेल। लेकिन जब कोई संपत्ति यानी कोई एसेट्स खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, क्योंकि हमको बेचना खरीदना नहीं होता है, वो हमको क्या करना होता है, यूज करना होता है, संपत्ति होता है, तो सीधे नाम लिखेंगे। मशीन कर दें हम तो मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है। माल को उधार कर देंगे तो नाम आ जाएगा 2 में, ठीक है। अगर नहीं उधार नहीं कर दें, कैश कर दे तो कैश लिखेंगे सीधे सीधे। अगर नहीं लिखे, अगर नाम लिखे मशीन का, हम लिख दे मशीन नाम से करता तो नाम आ जाता उधार। बता चुके ये सब चीज़ें हम कि अगर कुछ नहीं लिखा हो तो कैश मानते हैं, नाम नहीं लिखा हुआ है। अगर नाम लिख दिया गया तो उधार मानेंगे, अगर नाम और कैश दोनों लिख दिया है तो कैश मानेंगे, ठीक है। यहाँ कैश मानते हैं हम। तो मशीन है तो यहाँ पे इनपुट, इनपुट। अब देखिए अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है तो मानेंगे अपने स्टेट के अंदर में खरीदें, तो हम लिखेंगे CGST SGST लिख देंगे, हम जैसे करते थे पहले बताया। पहले लिखेंगे CGST, फिर इनपुट लिखेंगे, फिर SGST कर देंगे हम, फिर अकाउंट डेबिट कर देंगे आगे चल के। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर मशीन परचेस कहाँ किए हम किए हैं दिल्ली से। मान लीजिए मशीन हम खरीदे कहाँ से हैं, दिल्ली से, तो यहाँ पे CGST SGST नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे क्या लगेगा IGST, इनपुट क्या लगेगा IGST अकाउंट डेबिट, ये लग जाएगा। अगर दिल्ली नहीं लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है, तो हम मान जाते हैं कि हाँ हमारे स्टेट के अंदर ही से करते हैं। यहाँ पे क्या लगता है CGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक है। अब क्या है, अगर मान लीजिए ये IGST 5% है तो निकालेंगे कितना आएगा 20,000 का 5% 1,000, 1,000 आएगा, तो IGST 1,000 हो जाएगा। और ये 20,000 पड़ा ही है मशीन हमारा, कितने को उड़ गया 21,000 का, टोटल 21,000 का मशीन पड़ गया हमको, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह बेच देंगे तो मशीन के 8 में हो जाएगा, तो आउटपुट GST हो जाएगा। जैसे बता देते हैं एक और, जैसे फर्नीचर सोल्ड, ठीक है 10,000, ठीक है 10,000 सोल्ड कहाँ किए, मान लीजिए सोल्ड हम किए MP में, MP में किए। सिंपल से MP देखते ही मतलब समझ जाएगी कि हाँ यहाँ IGST लगेगा, हम यूपी के रहने वाले MP में बेच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जब बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, अगर नाम होता तो नाम लिखेंगे, नहीं कि मानेंगे कैश है तो कैश लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, नाम लिखेंगे, बोले थे कि संपत्ति है, सेल परचेज नहीं लिखेंगे, सीधे क्या लिखेंगे नाम उसका लिखेंगे फर्नीचर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आउटपुट, बिक रहा है ना, बोले थे पैसा आता है तो हमारे पास आउटपुट जाता है, वो आउटपुट क्या लिखेंगे MP में गया है तो IGST, ठीक है। 10,000 का माल है, कितना मान लीजिए IGST कितना, हम IGST कितना लगा रहे हैं 2% लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 10,000 का 2% के 200 होता है तो IGST 200 हो जाएगा, तो क्रेडिट में हम लिख देंगे 200। अब फर्नीचर कितना है हमारा 10,000 का, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
10,200 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी पैसा अगर हमारे पास आएगा तो आउटपुट रजिस्टर लगेगा, अगर जाएगा हमारे पास से तो इनपुट रजिस्टर रहेगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे अगर इनपुट आउटपुट में कंफ्यूजन हो तो।